आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एप्पल का फ्लैशी एडिबल पार्ट इनमें से कौन सा होता है। तो हमें मालूम है कि जो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट फ्लावर कहलाता है। और इस फ्लावर की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो इसमें 4 वर्ल्स हमें मिलेंगे, यानी 4 रिंग्स के फॉर्म में इसके सभी ऑर्गन्स अरेंज्ड होते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल नाम के एक स्ट्रक्चर के ऊपर। ये कौन से वर्ल्स होते हैं ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है उसको कैलिक्स कहा जाता है, जिसमें ग्रीन लीफ लाइक मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम सेपल्स कहते हैं, प्रोटेक्शन का ये काम करते हैं। फिर दूसरा वर्ल होता है करोला, जिसमें हमें जनरली ब्राइटली कलर्ड पेटल्स मिलेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम, जिसमें हमें मिलेंगे फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन्स, जिन्हें हम स्टेमन्स कहते हैं। और चौथा जो हमारा वर्ल है फ्लावर का, ये हो जाता है हमारे पास गाइनोशियम, जिसमें हमें फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। इन्हें हम कार्पल्स या पिस्टल्स के नाम से जानते हैं। तो इन कार्पल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेनली 3 पार्ट्स हमें एक कार्पल में मिलते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको स्टिग्मा कहा जाता है, इसके ऊपर आके पोलन ग्रेन्स गिरती हैं। फिर बीच की इलोंगेटेड ट्यूब है स्टाइल, और नीचे का जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है इसको हम ओवरी कहते हैं, जिसमें प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इसके ही अंदर इस तरह से ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर ओवरी हमने देख लिया कि जो कार्पल है उसका बेसल बल्ज्ड पार्ट हो जाता है। न्यूसेलस जो है, इन ओव्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले एक इस तरह के सेल्स होते हैं जिनमें से मेगास्पोर मदर सेल ओरिजिनेट होता है, और यही आगे जाकर एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद का एक स्ट्रक्चर होता है जो सीड के अंदर हमें मिलता है। सीड के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है मेनली रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, ताकि जो एम्ब्रियो सीड में प्रेजेंट है उसको ये नरिश कर सके। तो एप्पल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक तरह का फ्रूट होता है, लेकिन एप्पल को जनरली फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, ट्रू फ्रूट इसको नहीं कहते। ऐसा क्यों, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि फ्रूट होता क्या है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब होती है तो फर्टिलाइजेशन होती है उसमें, और फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं उनमें जो एग प्रेजेंट था वो एग एम्ब्रियो बन जाता है, और ये ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल के हमें यहाँ पर बीच में सीड्स दिख रहे हैं, और क्योंकि ओव्यूल्स ओवरी के अंदर एनक्लोज थे तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही वो स्ट्रक्चर है जो जाकर फ्रूट में डेवलप हो जाती है राइप होने पर। तो फ्रूट वो स्ट्रक्चर है जो ओवरी की फर्टिलाइजेशन से बनता है। लेकिन एप्पल के केस में क्योंकि ये एक फॉल्स फ्रूट है तो इसमें सिर्फ ओवरी ही नहीं प्रेजेंट होगी। जनरली हम देखते क्या है कि फ्लावर में 4 वर्ल्स थे, तो जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, इनकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रूट की डेवलपमेंट तो सिर्फ ओवरी से होगी। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं ये ड्राई हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ हमारे पास ये ओवरी बचती है जो फ्रूट में डेवलप होने लगती है, और इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। लेकिन फॉल्स फ्रूट में हम देखते क्या है कि ओवरी के अलावा भी फ्लावर का कोई ऐसा हिस्सा है जो फ्रूट की डेवलपमेंट में, फ्रूट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसीलिए हम इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि असली फ्रूट को सिर्फ ओवरी का बना हुआ होना चाहिए। फॉल्स फ्रूट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एप्पल के केस में जो थैलेमस होता है वो भी परसिस्टेंट होता है फ्रूट की डेवलपमेंट में, वो डीजनरेट नहीं होता, और फ्रूट में, मैच्योर फ्रूट में हमें ये मिलता है। तो यहाँ पर फ्रूट का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मेनली इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। एक तो इसमें ओव्यूल्स हो गए, और दूसरा होता है फ्रूट की वॉल जो इन ओव्यूल्स को एनक्लोज करे रहती है। इस वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं, और इसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एप्पल के केस में यहाँ पर देखें तो जो अंदर का सबसे हिस्सा होता है पेरिकार्प का, फ्रूट की वॉल का, इसको हम एंडोकार्प कहते हैं। यहाँ पर जिसको हम देख सकते हैं एप्पल के केस में ये एंडोकार्प बिल्कुल ही स्टोनी टाइप का होता है। फिर बीच में मीजोकार्प होता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्प की उसको हम एपिकार्प कहते हैं। लेकिन एप्पल में इन तीनों में से एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प, यानी पेरिकार्प का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो हमारे काम आ रहा है, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम जो सफ़ेद हिस्सा एप्पल का खाते हैं, जो एप्पल का पल्प होता है, ये थैलेमस होता है जिसने फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है, और इसीलिए एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं क्योंकि इसमें हम कौन सा हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं, ओवरी का या फ्रूट का। तो बस सीड्स और पेरिकार्प ये 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर कोई पार्ट फ्रूट में प्रेजेंट है तो ये गलत हो जाता है, फॉल्स फ्रूट इसको हम कहते हैं। और एप्पल के केस में ऐसा ही देखते हैं कि जो थैलेमस होता है
वो फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसी को हम खाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एप्पल का जो फ्लैशी एडिबल पार्ट है ये थैलेमस होता है और यही रीज़न है कि एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट का नाम देते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।